हेलो दोस्तों, आज हम छठा जो गद्य है मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। उनके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने ये अपनी जो उपन्यास है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसमें से एक गद्य लिया गया है। और हरिवंश राय बच्चन अपने जाने माने जो हीरो अमिताभ बच्चन है, उनके पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों, इस गद्य के कुछ जो मुद्दे हैं उन पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। पहला जो है कि बीमारी को महत्व न देना। दूसरा है किपलिंग का उदाहरण देते हैं, जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी और श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाना, कठिन लना मरने से पहले जीना, साख जाने से तो मरना अच्छा है, साख जाने से तो अच्छा है, मर जाना या अच्छा ये नहीं है। श्यामा की सेवा साकार होना, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, एक डॉक्टर जो चिकित्सक वो हरिवंश राय बच्चन को बताते हैं। जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है और अंत में श्यामा ने ही महंगी कीमत चुकाई। इतने सारे मुद्दे हैं, इन पर मैं आपको बात बताने वाला हूं, उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। इनका जो सार है पाठ का वो मैं आपके समक्ष बताने वाला हूं। श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी और बच्चन जी की बीमारी उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की थी। सेवा करते करते वे स्वयं खुद बीमार हो गई थी उनकी पत्नी, और उसी बीमारी ने उनकी मृत्यु हुई थी। और प्रस्तुत संस्मरण करते हुए, उनकी याद करते हुए बच्चन जी ने अपनी उन्हीं कठिन दिनों की जो यादें प्रस्तुत इस गद्य में बताई गई हैं कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। तो इस तरह से उनके सार के बीमारी की महत्व न देना, यानी गांधी जी कहते हैं कि बीमार होना एक अपराध है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से महत्व यानी सहमत होते हैं। वे इसे एक दयनीय अपराध मानते थे, इसलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं की, चिंता नहीं करते थे वो, और बीमारियों में वे और अधिक काम करने लगते थे। जब भी बीमार होते थे तो हमेशा अपने बीमारी के समय अपना काम अच्छी तरह से अच्छा और ज्यादा काम करते थे। बीमारी होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते थे और अपने कठिन बरी यानी दर्द सहते थे, फिर भी वो पढ़ाने के लिए स्कूल में जाते थे। ट्यूशन और लेखन भी कार्य करते रहते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था, यानी कि जब भी बीमार थे, बुखार आती थी ज्यादा, फिर भी वो अपना लेखन कार्य और भी अधिक ज्यादा करने लगते थे और अच्छा होता था उनका कार्य। किपलिंग का जो उदाहरण बताते हुए लेखक हरिवंश राय बच्चन बताते हैं कि अंग्रेज के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अनेक अच्छी कहानियों का बुखार की हालत में ही लिखी गई थी। और अपनी बात ये बताते कि जब भी एक अंग्रेज के जो सुप्रसिद्ध कहानी का लेखक जो थे, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, उन्होंने भी जब बीमार थे तो उन्होंने भी अपना साहित्य अच्छी तरह से लिखा था और अच्छी कहानियां भी इन्होंने लिखी थी। बच्चन जी ने भी दो चट्टानें आदि रचनाएं प्लूसिनी की बीमारी में लिखी गई थी और सिद्ध पर
कर लिया था और सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे या न भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भागती जरूर है या भाग जाती है। यानी वो कहना चाहते हैं कि मार से भूत भाग जाता है, मार से भूत भाग जाता है, लेकिन किंतु अच्छा है कि नहीं, लेकिन किंतु काम करने से बुखार हमेशा छुमंतर यानी भाग जाता है। ऐसा कवि का कहना, लेखक का कहना तात्पर्य है। जीवा पर सरस्वती बैठी, यानी कि जब भी अच्छे कार्य थे उनके जुबान पे हमेशा लिखना का कार्य अच्छी तरह से करते थे। तो श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे और उनकी पत्नी भी बीमार थी। उसी समय लेखक भी बीमार थे। ज्वर महीनों से, जो महीने का नाम ज्वर है, ज्वर महीने से श्यामा का जो पीछा नहीं छोड़ रहा था और शायद बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती बैठी थी। जब उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूं, ऐसा बोलते थे, ये बात सच सिद्ध हुई। लेकिन जो श्यामा की जो बुखार थी कि शायद उनकी बीमारी मैं ले लेता, और वैसा ही हुआ और वो सिद्ध हुआ, क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी और अच्छी बन गई थी उनकी पत्नी। लेकिन लेखक बीमार पड़ गए, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खा रही थी। लेकिन जब लेखक बीमार हुए तो उनकी पत्नी श्यामा फिर चिंता करने लगी। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टाल मटोल करते रहते थे, मैं करूं या ना करूं, लेकिन पैसे की कमी थी, इसलिए कि अपनी बीमारी की दवाई करूं कि नहीं, वो फिक्र में रहते थे। श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया कि बच्चन जी को अपना इलाज न कराते देखकर श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। और उसने जिद कर दी और कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं बताओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा जिद पकड़ ली। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा और जो भी उनकी पत्नी ने इतनी जिद पकड़ी तो डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ा। लेखक को डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक यानी टीबी यानी क्षय रोग है। तपेदिक का अर्थ है टीबी यानी क्षय रोग है। कठिन लगा मरने से पहले जीना, कठिन लगा मरने से पहले जीना के बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे। उसी समय छोटे भाई शालिग्राम का वेतन यानी जो तनख्वाह जो पगार है परिवार के लिए ही पर्याप्त नहीं था, यानी कि उनकी पगार भी पूरे परिवार को नहीं होता था, उसमें भी कम पड़ते थे। इसी हालात में न ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था, और उन्होंने पैसे भी दूसरे पास से लिया, इनका कर्ज भी उतार नहीं सकता था। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा, यानी कि मैं मर जाऊं, लेकिन ये बात उनको कि मर ही तो जाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी यही बात उनके मन में थी कि मरने से पहले जीना बहुत कठिन बात है। साग जाने से तो मरना अच्छा। पति को तपेदिक होने की जो बात से श्याम जी यानी श्यामा जी उनकी पत्नी कांप उठी, परंतु संभल गई ताकि उनकी व्यथा, उनकी कथा जो है पीड़ा है से पति को व्यथा न हो और उनको तकलीफ न हो। बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक सोसाइटी की टैक्स सोसाइटी की किस्तें अदा करने की जो चिंता भी उनके मन में आ जाती थी कि कोई बात नहीं, जहां से आपने लिया है उनका कर्जा मैं चुका दूंगी, वो अपने मन में ठान लेती है और ऋण की
अदायगी से उनकी साख भी जुड़ी थी और बच्चन जी भी मानते थे कि साख जाने से तो मर जाना भी अच्छा है। श्यामा की सेवा साकार होना, क्योंकि श्यामा पति की बीमारी में सेवा साकार हो गई। पति को चिंता मुक्त कराने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वे बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मर जाने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। उनकी आप चिंता मत करो कि मेरा कर्ज है, वो बात छोड़ दो, लेकिन आप नहीं होंगे तो भी मैं उनका कर्ज उतार दूंगी। पैसे नहीं तो जाओ मरो, यानी जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा कि आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर ने अपने मुंहफट स्वभाव के अनुसार लेखक बच्चन जी से कह दिया कि पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है, तो डॉक्टर मुखर्जी का ये कथन बच्चन जी के लिए चुनौती बन गई थी कि क्योंकि वो परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुआ करते थे और कोई भी फिक्र रखता, मतलब कि कोई भी चिंता करते नहीं, मन में से निकाल देते थे, बेफिक्र रहते थे। उन्होंने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति अपनाई जिससे खर्च नहीं के बराबर था। उन्होंने सर्वाधिक बल मिला श्यामा जी की सेवा से, जिन्होंने अपनी रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चित बना कर रखा उसने, और उनकी जरा सा भी उनकी परवाह किए बगैर उन्होंने सेवा करती रही। श्यामा ने महंगी कीमत चुकाई अंत में, क्योंकि जिस दिन बच्चन जी क्षय के ज्वार से मुक्त हुए, यानी उस बीमारी से आजाद हुए और वो स्वतंत्र हुए, यानी कि वो स्वस्थ रहे, उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ ली और उसी दिन वो बीमार पड़ गई और फिर वे कभी न उठी, और जैसे भी चारपाई में गिरी तब से वो कभी भी वो चारपाई से कभी भी उठी नहीं। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था कि श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चित रखने के प्रयत्न से भारी कीमत चुकाई। श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की जो अर्धांगिनी थी, और अर्धांगिना उन्होंने पूरा ही अपनी सेवा के तौर पर सेवा इतनी की कि अंत में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाप्त कर दी और ऊपर वाले को प्यारे हो गए। लेकिन उन्होंने अपने पति की सेवा करते करते वो बीमार हो गई और फिर अपने चारपाई में गिरी, फिर उठ सकी नहीं और ईश्वर से प्यारी हो गई। तो यही बच्चन जी की ये अपनी जीवनी के तौर पर इसमें से थोड़ा सा अंश लिया गया है और आपके समक्ष मैंने ये बात बताई। तो मैं यहाँ पर अपनी बात जो है समाप्त करता हूँ। अस्तु, शुक्रिया।